हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आपके जीवन में सभी तरह के सौभाग्य का उदय हो, सभी तरह की शांति हो, सभी तरह की समृद्धि हो, खूब खुशहाल आप रहें। अभी जो आज हम प्रश्न ले रहे हैं वो हमें इंदु जी ने भेजा है कैलिफोर्निया से, और वो पूछना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि हम अपने जो घर में हमारे पूजा घर होता है उस घर में जो दीपक जगाएं वो हमें 2 दीपक जगाने चाहिए कि 1 दीपक जगाना चाहिए। क्योंकि हमने अपने कुछ डिस्कोर्सेज में इस पर जिक्र किया था कि हमें 2 दीपक जगाने चाहिए, प्राय सामान्य रूप से 2 दीपक जगाने चाहिए। होता क्या है कि जब हम एक दीपक तो हमें जगाना चाहिए गौघृत से, शुद्ध गाय के घी से, और 1 दीपक हमें जगाना चाहिए सरसों के शुद्ध तेल से। कच्ची घानी का जो तेल होता है, सरसों का मस्टर्ड ऑयल और जो काउज घी है, ये 2 दीपक हमें प्राय सभी लोगों को जगाने चाहिए। होता क्या है कि हम जितना भी सकारात्मकता है, जितना भी सृजनात्मकता है, जो भी पॉजिटिविटी है, वो सब गौघृत से बढ़ती है, विकसित होती है, आगे और आगे चलती है, और हमारा जीवन अच्छा और सुख समृद्धि पूर्ण होता है। और जब हम इसके साथ साथ सरसों के तेल का दीप भी प्रदीप्त करते हैं तो हमारे घर से अनायास आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर रहती हैं, अकाल मृत्यु से हम बचते हैं। कुछ भी ऐसा जो बुरा है, जो नेगेटिविटी को बर्न करता है, सरसों का तेल का दीपक, और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है गाय के घी का दिया, गाय के घी का दीपक। ये 2 दीपक अगर हम अपने घर में प्रदीप्त करें, दोनों ही ऊर्ध्वगामी होने चाहिए जैसा हमने पहले बताया, और दोनों ही अगर हम कलावी की बत्ती, दोनों में कलावी की बत्ती का प्रयोग करेंगे, और दोनों को आप कम से कम ऐसी कैपेसिटी का जरूर लें दीपक को कि जिसमें 80 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम तक की मात्रा में ये घी तेल आ जाए। तो कुछ घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो दिया अगर घर में जगेगा तो जितनी देर तक जगेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो सरसों के तेल के दीपक को जगाने से हमारी बीमारियां दूर रहती हैं, हमारा कलह कलेश, कर्जा, परेशानियां, मानसिक चिंताएं, रिश्तों में खराबियां, ये सब दूर होती हैं, और गौघृत से सुख समृद्धि, शांति और वैभव और जीवन में कीर्ति और बाकी चीज़ें बढ़ती हैं। अब इन दीपकों का क्रम क्या है, इनको हम कैसे रखें, इस बारे में बात करते हैं। और 2 दीपक की स्थापना की बात कर रहे हैं अभी हम, और पंच दीपक के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताएंगे कि उसका क्या महत्व, कैसे करना चाहिए। पहले 2 दीपक की बात करते हैं। पूजा घर में जब आप बैठते हैं, निश्चित ही आप पूर्वोत्तर की ओर अभिमुख होकर के बैठेंगे। पूर्वोत्तर की ओर आपका मुख होगा और आप पाठ कर रहे होंगे। तो ऑन द लेफ्ट हैंड, आपके बाएं हाथ की तरफ गौघृत का दीपक होना चाहिए। गौघृत का दीपक होना चाहिए, या कैम्फर वाला जो दीपक, जो लोग कपूर के दीपक का प्रयोग करते हैं वो कपूर के दीपक को भी बाईं ओर रख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये इसमें कपूर आपको दिखाई दे रहा है, जो नीचे की फ्लेम से धीरे धीरे वाष्पीभूत होकर के वायु में विलीन होता रहता है, और आपके घर की जो सुख समृद्धि और बाकी चीज़ें, बरकत और सब चीज़ें हैं, उनको बढ़ाता है। ये आपका गौघृत का दिया हुआ दीपक हुआ। अब इसके बाद हम दूसरे दीपक की बात करते हैं। उसके इससे राइट हैंड, इससे दाहिनी ओर आप जगाएंगे सरसों के तेल का दिया, सरसों के तेल का दीपक। मैं दिया शब्द चूँकि हम सामान्यतः प्रयोग करते रहते हैं इसलिए कभी कभी मुंह से निकलता रहता है, लेकिन इसको आप दीपक ही समझें। दोनों का फ़र्क हम आपको अपना जो पुराना डिस्कोर्स है उसमें बता ही चुके थे कि जो ऊर्ध्वगामी बत्ती वाला होता है उसको हम दीपक बोलते हैं, उसमें लेटी हुई बत्ती लगाते हैं उसको हम दिया बोलते हैं। तो ये सरसों के तेल का दीपक है, और ये इसके राइट हैंड, यानी जहाँ आप बैठे हैं आपके राइट हैंड, आपके दाहिने हाथ की तरफ सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। आपके बाएं हाथ की ओर गाय के घी का दीपक होना चाहिए, गौघृत का दीपक होना चाहिए। ये 2 दीपक सभी लोग अगर अपने घर में जगा सकें, लगा सकें, और इनकी नियमितता बना सकें तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाएंगी। शुरू में क्या होता है कि जब हम इन प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं तो हमारा मन भी उचाट होता है, और कभी कभी हम कन्विंस भी नहीं होते। लेकिन जब धीरे धीरे आपकी प्रक्रिया का हिस्सा हो जाएंगी ये चीज़ें, तो आपको स्वयं ही उसमें अच्छा लगने लगेगा, और आप उसके लिए फिर अभ्यस्त भी हो जाएंगे। तो ये आप नोट करें कि आपके बाएं हाथ पर गौघृत, दाएं हाथ पर सरसों के तेल का दीपक।
हमारे आर्यम समुदाय में बहुत सारे मित्र, बहुत सारे संगी साथी ऐसे भी हैं जो पंच दीपक के बारे में प्रश्न करते हैं। उन्होंने हमसे पूछा था कि अगर हम पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए पंच दीपक की प्रतिष्ठा अपने पूजा घर में करें तो उसे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला दिया जो बाईं ओर होगा, ये होगा बादाम के तेल का दिया। सबसे पहले, सबसे एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड पर, आपके एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड, यानी जब आप बैठे हैं तो आपके बाएं ओर इसका क्रम शुरू होगा। इसके बाद इससे आगे की तरफ दीपक को आप लगाएंगे। ये दीपक होगा चमेली के तेल का दीपक, ये जैस्मिन ऑयल का दीपक होगा। फिर वो 2 दीपक जिनके बारे में हमने अभी बात की है, ये स्वतः ही ये गौघृत का दीपक आ गया। फिर इसके बाद मस्टर्ड ऑयल का दीपक आ गया। और पुनश्च आप अगर दीपक स्थापित करेंगे तो गौघृत का दीपक अगेन। तो ये पंच दीपक की जो प्रतिष्ठा है वो इस क्रम में पूर्ण होती है। अब धीरे धीरे चूँकि सर्दियाँ प्रारंभ हो जाएंगी तो आप इन दीपक के नीचे जो खास तौर से घी के दिए हैं उनके नीचे थोड़ा चावल की चास अगर देंगे, चावल अगर रख देंगे तो ये घी आपका कभी भी जमेगा नहीं, ये हमेशा पिघला हुआ ही रहेगा और पूरी बत्ती जो है वो ठीक से घी को इस्तेमाल कर सकेगी। तो आप, मैं समझता हूँ कि जो 2 दीपक हमने लगाने हैं उसकी बात आप समझ गए होंगे और आप इसको कर लेंगे। कोशिश करें कि अगर चांदी के दिए ले सकें तो बहुत अच्छा होगा। सभी में ऊर्ध्वगामी बत्ती लगेगी और सभी के तेल, जैसा हमने पुराने हमारे एक डिस्कोर्स से बात नहीं बनेगी। आप इससे संबंधित जो और भी डिस्कोर्स हैं थोड़ा उनको भी देखेंगे तो आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और समझ जाएंगे कि क्या बात कैसे होनी चाहिए और किस तरह से हम उसको ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो ये जिन्होंने पंच दीपक प्रतिष्ठा करनी है वो इस क्रम में रखेंगे, और जिन्होंने 2 दीपक लगाने हैं, 2 दीपक भी अगर सामान्य रूप से आप लगाने लगेंगे तो 1 वर्ष आते आते आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छी होने लगेंगी और बहुत कुछ बेहतर होने लगेगा। पूजा पाठ की पद्धतियों में होता क्या है कि जैसे ही इस संस्कार के साथ आप संबद्ध होते हैं तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी बाधाएं, कुछ ऐसे अवरोध आपके मार्ग में आने लगेंगे जिससे आपके मन में संशय पैदा होगा और आप इस मार्ग से पृथक हो जाएंगे। क्योंकि अगर मार्ग पर चलते रहेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे ना, अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे ना, और गंतव्य से आपको पृथक होना है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें दिग्भ्रमित करती हैं। तो बहुत बार ये हमारी पूर्ण चेष्टा के बाद भी, पूर्ण प्रयासों के बाद भी हम इन क्रियाओं को, इन चीज़ों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो इसका भी ख्याल रखिएगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसको आप इस्तेमाल में लाएं और सभी लोग अपने पूजा घरों में 2 दीपक की प्रतिष्ठा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। खुश रहिए, खूब प्रगति कीजिए। ओम स्वस्ति अस्तु।